हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस वेयर अ चार्ज experiences electrostatic force। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जिस जगह पे चार्ज को रखने से चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दूसरे चार्ज से लगने वाला फोर्स। तो जिस जगह पर चार्ज को रखने पर उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, मतलब उस चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगाता है, तो उस जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इतनी सी डेफिनेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस वेयर अ पॉइंट चार्ज और अ चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खत्म। इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसका अगला टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा था की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है, वो इलाका है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जहां पर एक चार्ज पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस चीज का मेजर है कि कितना फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, इसका मेजरमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अ रीजन, इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। इट इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए कितना होगा। इस तरीके से बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट बी यहां रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी, इस तरीके से बात करनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ए, लिखता हूं पहले डेफिनेशन फिर समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड strength at a point A is defined as force experienced per unit charge on चार्ज नहीं, बाय अ चार्ज, या यूं कहना चाहिए बाय अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट ए का क्या होगा? इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर मैं पॉइंट ए पर कोई चार्ज रख देता हूं, लेट से क्यू, पॉइंट ए पे मैंने एक चार्ज रख दिया है क्यू, और मैंने पाया कि इस पॉइंट चार्ज पर, इस जब इस चार्ज को मैंने ए पे रखा तो इस पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, लेट से एफ वेक्टर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज by a point charge kept at point A।
मतलब इस पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया है उसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट ए। क्लियरली दिख रहा है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ही बनेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। शुरुआत से हम ई वेक्टर से ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहां क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट पॉइंट ए पर यूनिट चार्ज। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। क्या होता है? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के आगे निकल जाऊंगा। जब मैंने यहां बोला बाय अ पॉइंट चार्ज, मुझे लिखना चाहिए था बाय अ पॉइंट टेस्ट चार्ज। क्यों? देखिए, अगर मैं पॉइंट ए पर कोई चार्ज रखता हूं और मान लेते हैं इसके आसपास कोई मेटेलिक बॉडी रखी हुई है, तो इस पॉइंट पर चार्ज रखने की वजह से उस मेटेलिक बॉडी में इंडक्शन हो सकता है। पढ़ा था ना अपन ने इंडक्शन। चार्ज के बगल में अगर एक मेटेलिक बॉडी के पास में एक चार्ज को रखोगे तो वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, उसके मेटेलिक बॉडी के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो आपका जो मेटल, अगर आसपास में कोई मेटेलिक बॉडी रखा है, यहां पर चार्ज रखने से वहां क्या हो सकता है, आसपास के चार्ज कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है। आसपास में चार्ज इंडक्शन की वजह से चार्ज का कन्फिग्रेशन चेंज हो सकता है। ये जो चार्ज का कन्फिग्रेशन चेंज हुआ, इसकी वजह से पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब हम जिस क्वांटिटी को मेजर करने गए थे, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने उसे मेजर करने के लिए उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया। इस वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो गलत होगा। बेसिकली क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से यहां पे फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि हम पॉइंट ए पर जो चार्ज रखें वो कुछ ऐसा रखें जिसकी वजह से आसपास में कोई चार्ज का इंडक्शन नहीं हो, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। अगर हम चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने देना चाहते तो इसके लिए जरूरी है कि यहां पर जो पॉइंट चार्ज रखा है आपने Q, वो बहुत छोटा हो। तो एक बहुत ही छोटे पॉइंट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, स्मॉल पॉइंट चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी छोटा होना चाहिए और चार्ज का साइज भी छोटा होना चाहिए। तो हमने एक स्मॉल पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट ए पे रखा और बोला इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। अगर इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स F लगा है तो इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स बाय Q। यहां से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर, ये भी यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये उससे सीधा कंक्लूजन है। अब सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इफ Q इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज along force, and if Q is negative, electric field is opposite to force vector. Force and direction of force on charge kept in electric field. Let's say ये जो point A है, इस point A पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। अब अगर मैं कहीं से चार्ज Q लाकर इस पॉइंट A पे रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा कि इस चार्ज Q पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, द फोर्स विल बी गिवन बाय चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इज along इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज Q इज नेगेटिव, फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए और ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। पर आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से उस पर फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज गिवन बाय चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।